नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन। इसमें से हर परिस्थिति, हर परीक्षा के अंदर एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। 1978 1978 संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 के अंदर। कब हुआ? 1978। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था? तो इसके लिए अपने को याद रखना है MN। MN कौन था? MN कौन था? MN। M का मतलब है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एन का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो 44वें संविधान के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको याद हो गए होंगे। इसके बारे में 44वें और क्या क्या चीजें थी ये भी अपने को याद करनी है। 44वें संविधान संशोधन में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल क्या लगता है? आपातकाल लगता है संविधान के भाग 18 के अंदर है आपातकाल। आपातकाल 352, 356 और 360, इसमें ये तीनों संविधान अनुच्छेद इसमें आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो 352 के अंदर आपातकाल लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होता है आंतरिक शांति। क्या है? 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है, आपातकाल, आपातकाल का निर्णय किस आधार पर तय होता है? आंतरिक शांति। आंतरिक अशांति। आंतरिक शांति के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल लगा देता है। तो इस आंतरिक शांति शब्द को हटाकर, क्या करके? हटाकर मोरारजी देसाई और नीलम संजीव रेड्डी ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को हटाकर क्या लगा दिया? इस शब्द की जगह दूसरा शब्द क्या लाए? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर। क्या जोड़ा गया? आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह जरूरी है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह भी जरूरी। लिखित सलाह भी जरूरी। किसको? लिखित सलाह लिखित में देंगे राष्ट्रपति को, तब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ये भी 352 अनुच्छेद का, ये भी 44वें संविधान संशोधन में है। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर जो मूल अधिकार थे, क्या थे? मूल अधिकार। संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। याद रखना, यूएस से, अमेरिका से। कहां से? ए से ए। कहां से लिए गए? अमेरिका से। उस मूल अधिकारों में जो पहले थे 7 अधिकार, मूल संविधान में कितने थे? 7, और वर्तमान में कितने? 6। कितने? 6। तो एक हटाया कौन सा? ये भी अपने को याद रखना है। एक हटाया वो था संपत्ति का अधिकार। किसका था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, इस अधिकार को हटा दिया गया।
और कहां से हटाया ये भी बताना, अभी कहां है ये भी अपने को याद करना है। तो इसको हटाया 19 एक एफ से, एफ या चे कह दो, एफ या हिंदी में चे कह दो, यहां से हटाया गया। और संविधान के अनुच्छेद 31 में से संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, ये भी हटा दिया गया। और स्वतंत्रता में संपत्ति रखने का अधिकार था, वो भी कहा था 19 एक के एफ के अंदर या चे के अंदर, यहां से भी हटा दिया गया। संविधान की भाग 3 में हटाया, कहां से, भाग 3 में। और वापिस कहां, कैसा बना दिया इसको, 300 के में, 300 के में, ये मोस्ट चीज है। कहां पर, 300 के में एक वैधानिक अधिकार बना दिया इसको। कैसा, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। कैसा, वैधानिक अधिकार बनाया 300 के में। कहां पर है, 300 के में। हटाया कहां से कहां, 19 एक एफ या 31 दोनों को हटा दिया गया और 300 के में इसको वैधानिक अधिकार मान लिया गया। और ये था संपत्ति का अधिकार हटाने का। इसके अलावा था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर, 42वें संविधान 1976 के अंदर लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। कितना, 6 वर्ष। इस 6 वर्ष को वापिस हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 से वापिस 5 कर दिया। कितना, 5, 6 से 5। कौन सा संविधान, 44वें संविधान 1978 के द्वारा। इसके अलावा भी 44वें संविधान संशोधन में चीजें थी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, कैसी, निर्वाचन संबंधित विवादों का का निवारण सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। यदि कोई विवाद हो जाता है तो किसको सौंपा गया, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निवारण कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा एक और चीज थी, 74वें संविधान संशोधन। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन के अंदर मंत्री परिषद कोई भी चीज राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति इसको वापिस एक बार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति उसे पुनः एक बार भेज सकता है। यदि मंत्री परिषद वापिस भेज देती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। कब, दोबारा भेज देती है, यदि दोबारा वही चीज भेज देती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। इतनी चीजें थी 44वें संविधान में, मोस्ट चीजें थी। ये था 44वां संविधान संशोधन। जय भारत।